हेलो, आज हम बात करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल स्प्रेड ऑफ ज़ीबू कार्ड्स। ज़ीबू कार्ड्स के थ्रू आप अपने दिन का, अपने वीक का, अपने मंथ एंड ईयर का होरोस्कोपिकल हेल्थ चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप पर डे का एनालिसिस चाहते हैं पूरी 12 राशियों का, सो आप वो भी इसे देख सकते हैं और सभी लोगों को गाइड कर सकते हैं। सो ये डेली रीडिंग के लिए भी काम आता है, वीकली रीडिंग भी आप इसके थ्रू दे सकते हैं। इससे आपको पूरे 12 राशियों का राशिफल पता चलता है। अगर आप ये सेल्फ के लिए एनालिसिस करते हैं तो हमारी 12 राशियों में हमारे 12 हाउसेस होते हैं, जिससे ये नॉलेज मिलता है कि अगर ये स्प्रेड मैं अपने सेल्फ के लिए करने जा रही हूँ या जा रही हूँ, सो इस स्प्रेड से मुझे क्या नॉलेज मिलेगी, मेरा दिन कैसा रहने वाला है, मेरा फाइनेंस, मेरा करियर, मेरी एम्बिशंस। सो ये सारी चीज़ें आपको इन 12 हाउसेस के थ्रू पता चलती हैं। सो एस्ट्रोलॉजिकल स्प्रेड आपको पूरी सपोर्ट करता है आपके बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये आपके साथ सारे राशिफलों का भी आपको नॉलेज देता है। सो यहाँ पर हम 13 कार्ड्स का स्प्रेड देखेंगे। एस्ट्रोलॉजिकल ज़ीबू कार्ड स्प्रेड जो है वो 13 कार्ड्स से बना होता है, बिकॉज फर्स्ट कार्ड जो है उसका वो हमारे बारे में बताता है, सेल्फ एनालिसिस कार्ड होता है। सो इसे उसी तरह से आप इस डेक को शफल करेंगे। इसे अपने राइट हैंड में रखना है, और अगर कोई रिसीवर है, कोई अपनी राशि जानना चाहता है, अपने पूरे 12 हाउसेस के बारे में जानना चाहता है, तो आपको उनके लेफ्ट हैंड से इसकी हाफ पाइल को रखना है एंड देन इसे रखकर आपको अपनी डेक में से 13 कार्ड निकालने होंगे। इसमें आप चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप कार्ड्स इसमें से निकाल रहे हैं, वैसे ही आपको रीडिंग के लिए कार्ड्स के लेआउट नहीं बनाने हैं। पहले आपको कार्ड्स पिक करने हैं, एक के ऊपर एक सारे कार्ड्स को रखते जाना है। 13 कार्ड कंप्लीट होने के बाद में आपको 1 बाय 1 इसके ऊपर से जो फर्स्ट नंबर का कार्ड है उसे आप पहले रखिए। सो एस्ट्रोलॉजिकल स्प्रेड में आप सेंटर में फर्स्ट नंबर रखते हैं। इसके बाद में जो सेकेंड नंबर का कार्ड है वो जस्ट फर्स्ट नंबर के अपोजिट होता है। देन थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 30। सो इस तरह से आप अपने कार्ड्स को रखते जाते हैं। 13 कार्ड आपके 12 कार्ड के जस्ट नीचे की तरफ आता है। सो इस तरह से हम रीडिंग करते हैं। अब हम सबसे पहला जो कार्ड देखेंगे, सबसे पहला कार्ड जो हम ओपन करेंगे वो आपको आपके बारे में बताता है। सो इसकी एनालिसिस आपको इस तरह से करनी होगी। आपने जो फर्स्ट कार्ड लिया है वो है थ्राइव। सो थ्राइव कार्ड आपको अपनी बारे में जानने का मौका देता है। इसी तरह से आप सारी चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से आप इसे सेल्फ एनालिसिस करेंगे। इसके बाद हम आते हैं सेकंड कार्ड। सेकंड कार्ड आपको एरीज के बारे में बताता है। एरीज के साथ साथ ये आपको अपना करंट स्टेट ऑफ माइंड, आपका मूड क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी देता है। तो हम जो सेकंड कार्ड ओपन अप करेंगे वो है सिंथेसिस का कार्ड। सो बिल्कुल आप इससे ये कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर सिंथेसिस कार्ड आया है, सो आप किसी न किसी ऐसी प्रोसीजर में हैं जिसमें कि आप या तो नॉलेज की एक्वायरमेंट में लगे होंगे, या आप में कोई सिंथेसाइज मीन्स कुछ नई चीज़ को करने का, कोई नया काम करने का आपका वो क्रिएशन स्टार्ट हो चुका होगा। सो सिंथेसिस का कार्ड कुछ बनने पर किसी प्रोसेस को इंडिकेट करता है कि आपके या तो माइंड में वो प्रोसेस होगी, या आप किसी काम में इन्वॉल्व होंगे जिसमें कि आप रेगुलरली कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते जा रहे हैं। सो इस तरह से आप सिंथेसिस कार्ड की रीडिंग को देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा कार्ड आता है थर्ड कार्ड में आप जो राशि देखोगे वो राशि आपकी होगी टॉरस। ओके, सो इससे आपके सारे के सारे फाइनेंस के बारे में पता चलता है कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और किस तरह से आप इसे आगे ले जाने वाले हो, या इसमें क्या स्टेबिलिटी है, क्या नहीं आपके वेंचर्स ऐड ऑन होने वाले हैं। तो ये कार्ड आपका यही बताता है।
सो अगर हम बात करें इसकी, तो फॉर्टिट्यूड ये कार्ड आया है फाइनेंस में। सो इससे आप इसके मीनिंग्स जिस तरह से आपने सारे बेसिक जीबूस में देखे हैं, इससे आप ये कनेक्ट कर सकते हैं कि आपका फाइनेंस किस तरह से वर्क करेगा। सबसे बाद में आते हैं हम 4th नंबर के कार्ड पे। 4th नंबर का कार्ड जो है आपका, वो आपको जेमिनी के बारे में बताता है, आपकी ट्रैवल के बारे में बताता है, आपकी कम्युनिकेशन के बारे में बताता है। सो जेमिनी जो है वो आया है एक्सपांशन। अगर हम इसे राशि के द्वारा हम इसे डिफ़ाइन करें, सो इसमें एक्सपांशन आया है। सो एक्सपांशन का मतलब है कि आप कुछ ना कुछ नई चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे, आपका काम बढ़ने वाला है। किसी भी चीज़ को आप करने वाले हो तो उसमें और आपकी बढ़ोतरी होगी, या हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र हो, या फिर आपका प्रमोशन हो, या फिर आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर उस चीज़ को और आगे बढ़ाएंगे, या वो नॉलेज भी हो सकता है, तो नॉलेज में आप और आगे बढ़ेंगे। सो जेमिनी आपको जेमिनी के बारे में तो बताते ही है। जो लोग जेमिनी से बिलोंग करते हैं, अगर आप ये रीडिंग तब कर रहे हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं, या फिर अगर आपके लिए कर रहे हो तो ये आपके ट्रैवल एंड फाइनेंस के बारे में बताता है। सो इससे आप ये देख सकते हैं कि आपका ट्रैवल, कम्युनिकेशन और ये सारी चीज़ें आपकी कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। तो एक्सपांशन मोड में है। सो मेरा कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल एक्सपांशन मोड में है, मीन्स कि कहीं ना कहीं मुझे नए चीज़ों से प्रॉफिट होने वाला है, और कई चीज़ों के साथ में मैं और नए चीज़ों को ऐड ऑन करके और अपने काम को बढ़ाने वाली हूँ। सो इस तरह से आप ये रीडिंग्स को देख सकते हैं। हमारा जो 5th नंबर का कार्ड है, जो जस्ट अपोजिट है हमारे नीचे की तरफ, हमारा फर्स्ट कार्ड के नीचे। सो 5th कार्ड मेरा हैप्पीनेस का कार्ड है, और 5th कार्ड आपको बताता है कैंसर के बारे में, आपके होम के बारे में, आपके पेरेंट्स, फैमिली और आपकी आसपास के जितने भी आपके क्लोज वंस हैं उनके बारे में डिटेल देता है। अगर आप इसे अपने लिए करने जा रहे हैं तो आप अपनी फैमिली का एक ओवरव्यू देख सकते हैं कि आपकी फैमिली में क्या अभी कंडीशन है, कोई अगर ऐसी चीज़ें आने वाली हैं तो आपको उससे पहले पता चल जाएगा। बट यहाँ पर मुझे हैप्पीनेस कार्ड है। सो हैप्पीनेस कार्ड यही दिखाता है कि घर में खुशी का माहौल है, सभी लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी एंजॉयबल मोमेंट स्पेंड करने वाले हैं। सो ये कार्ड आपको ये दिखाता है कि आने वाला मोमेंट आपके लिए क्या लेकर आएगा, आपकी फैमिली के लिए क्या लेकर आएगा। तो ये बहुत अच्छा टाइम है जो कि बहुत ही एंजॉइंग रहेगा, जॉयफुल है। सो ये कार्ड मुझे 5th कार्ड ये दिखाता है। और अगर इसे आप एड्रेस करते हो अपनी राशि के दौरान, तो कैंसर राशि का भी समय बहुत अच्छा है, पूरा आनंदमय होने वाला है, बहुत ही अच्छे पल होंगे जो कि अपने परिवार के साथ गुजरेंगे। सो उसमें ये फोकस्ड होगा, और आपको इस तरह से रीडिंग करके इन्हें बतानी होगी। ये आपका 5th कार्ड होगा। इसके बाद जो हम आते हैं 6th कार्ड। 6th कार्ड हमेशा आपके 5th कार्ड के जस्ट अपोजिट होगा। सो 6th कार्ड जो आपको बताता है वो आपके प्लेजर्स के बारे में बताता है। ये लियो का कार्ड है, और 6th कार्ड को मैंने ओपन किया है। सो ये एम्ब्रेस का कार्ड मेरा आता है। एम्ब्रेस का कार्ड लियो में आया है। सो आप लियो को भी डिफ़ाइन करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं कि कई सारी चीज़ों को लेकर आप काफ़ी प्लेजर आपको फील होगा। इनफैक्ट आपकी और चीज़ों में एक्सपांशन होगा, काफ़ी बढ़ोतरी होगी, आपकी जो सुख सुविधाएं हैं उनमें और बढ़ोतरी होगी। जो आप जिन मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात करते हैं जिससे कि हमें कंफर्ट मिलती है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में और बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से आप अपनी एस्ट्रोलॉजिकल स्प्रेड में ये देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में लियो क्या लेकर आ रहा है, आपकी लाइफ में ये 6th हाउस क्या लेकर आ रहा है। तो मेरे लिए ये हैप्पीनेस लाया है, और ये प्लेजर का घर है। इसका जो घर है ये प्लेजर दिखाता है कि आपकी लाइफ में और क्या चीज़ें हैं जो आपको और कंफर्ट देंगी, और ज़्यादा आपको लाइफ में चीज़ों को जो भी आप यूज़ करते हैं या आपकी खुशी को बढ़ाता है, उसके लिए आपका कौन सा कार्ड है वो आपको डिफ़ाइन करता है। अगर ये निगेटिव होता तो वो भी मुझे दिखाता, बट यहाँ पर एम्ब्रेस का कार्ड है जो कि पॉजिटिव कार्ड है। और बिकॉज जीबू में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, अगर कुछ ऐसे कार्ड्स आते हैं जहाँ पर हमें दिखता है कि हमारे राइट एक्शंस की, या हमें ऐसे काम की ज़रूरत है जहाँ पे हमारा थोड़ा सा डूअरशिप लगता है, तो वहाँ पे हम रीडिंग्स को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। 7th कार्ड जो है, जो जस्ट 6 के ऊपर होता है, 7th कार्ड को अगर हम ओपन करते हैं तो हमारा जो 7th कार्ड है वो हमें वर्गो के बारे में बताता है, हमारी हेल्थ के बारे में बताता है। सो 7th कार्ड इनकरेजमेंट का कार्ड है। सो बिल्कुल अगर हेल्थ का कार्ड आया है या फिर उस राशि का कार्ड आया है, तो यहाँ पर जो मैं पहले बात कर रही थी, तो इनकरेजमेंट
मीन्स आपको अपने रूटीन को, अपने प्रिकॉशंस को और ज़्यादा कीनली ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी हेल्थ, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकें, आपको आगे जाके कोई हेल्थ इश्यूज़ ना हो। सो उसके लिए ये कार्ड आपको पहले से सतर्क कर देता है। तो एनकरेजमेंट कार्ड ऐसा ही कार्ड है जो आपको ये बताता है कि आपको इन चीज़ों पे और ध्यान देने की ज़रूरत है और फोकस्ड होने की ज़रूरत है अपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपको कोई इन फ्यूचर ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो जिससे कि आपकी हेल्थ पे कोई निगेटिव इम्पैक्ट पड़े। सो ये 7th कार्ड हमें ये बताता है। 8th कार्ड पे हम आते हैं। 8th कार्ड जब भी हम ओपन करेंगे, ये हमारे लीब्रा का कार्ड होता है और ये हमेशा ही आपकी पार्टनरशिप को बताता है, आपकी मैरिज को बताता है। ये जो हाउस है ये आपका मैरिज एंड पार्टनरशिप को डिफाइन करता है। तो जब भी आपको ये देखना हो कि आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे और आपकी आगे आने वाली लाइफ, आपकी अगर कोई बिजनेस में भी हैं आप और आप पार्टनरशिप में हैं, तो वो क्या शो करती है, वो क्या डिफाइन करती है, ये इस घर से 8th हाउस से आप देख सकते हो, 8th कार्ड से आप देख सकते हो। सो मेरा जो कार्ड आया है वो काइंडनेस का कार्ड है। सो ये भी बहुत अच्छा कार्ड आया है और मीन्स कि हमारे वेंचर में हमारी जो दोनों की बॉन्डिंग रहेगी, हम अगर मैं एज ए कपल बात करूं, जो शादीशुदा लोग हैं या फिर जो नहीं हैं अनमैरिड कपल्स है, तो उनके बीच में बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी रहने वाली है। सो ये हाउस यही बताता है कि आप एक दूसरे का और सपोर्टिव वे में साथ दोगे, दोनों एक दूसरे के मेल जोल बढ़ा के जो समझौता करके आगे बढ़ते हैं, उस चीज़ को ये डिफ़ाइन करता है। सो 8 कार्ड हमें हमेशा हमारी रिलेशनशिप और पार्टनरशिप्स के बारे में बताता है। 9th कार्ड पे हम आते हैं। सो 9th कार्ड आपको बताता है आपके इनहेरिटेंस, आपकी डेथ, क्योंकि ये स्कॉर्पियो का कार्ड है। स्कॉर्पियो का कार्ड आपको ये बताएगा कि आने वाले टाइम में, या फिर अगर आप आज की रीडिंग कर रहे हो तो आज का दिन, या जिस पर्सन की आपने रीडिंग करी है उसका आने वाला टाइम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर उसके सामने जैसी भी सिचुएशंस आने वाली है वो किस तरह की होने वाली हैं। सो इसमें मुझे हार्ट सॉन्ग आया है और डेथ, और इसमें अगर हम डेथ का हाउस देख रहे हैं, 9th हाउस देख रहे हैं, तो भी ये पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि हार्ट सॉन्ग है। सिंपल, आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपकी जिन चीज़ों में बाइंग है, आप उन चीज़ों को करो, जो आपका दिल कहता है उसे करो। सो आपकी जो भी हारमोनी है लाइफ की, वो बैलेंस्ड रहेगी, उसी तरह से आगे बढ़ती चलेगी। सो इसमें ऐसा कोई भी नहीं दिखाई देता है साइन जहाँ पे इस हाउस के लिए हमें डरने की ज़रूरत है। ऑल नॉर्मल। सो हार्ट सॉन्ग बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स देता है ये कार्ड, जो आपको आगे लाइफ में हमेशा ही काम आती है। अगर आप इसे हमेशा ही अपनी मन की आवाज़ को सुनते हैं, अपनी इंट्यूशंस पे ध्यान देते हो, तो उसी तरह से आप उसे फॉलो करो, ये आपके लिए पॉजिटिवली रिजल्ट लेकर आने वाला होता है। ठीक है, सो ये हमारा 9th कार्ड था और इसके बाद हम आते हैं हमारे 10th कार्ड पे। 10th कार्ड आपका जो है वो आपको दिखाता है कि आपकी सेजिटेरियस और आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी एजुकेशन कैसी रहने वाली है। सो आपका ये कार्ड मेरा डिवाइन एसेंस आया है, तो इसी तरह से आप इसे ब्रीफ कर सकते हो कि एजुकेशन आपका किस तरह रहेगा, आपका स्पिरिचुअलिटी में आपका झुकाव, आपका लगाव, आपका किस पॉइंट ऑफ व्यू तक आप जाने वाले हो। सो डिवाइन एसेंस डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी को ही आपको डिफ़ाइन करता है। सो बिल्कुल ये बहुत हाई लेवल पर मेरे हायर सेल्फ तक टच करेगा। अगर मैं उसको उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करती हूँ, सो बिल्कुल मुझे उस काम में सक्सेस मिलेगी। अगर मैं एजुकेशन पे बात करूँ, तो अगर मैं पढ़ाई में हूँ या मैं कोई एग्जामिनेशन देने वाली हूँ, सो उसमें मुझे बिल्कुल उस चीज़ की पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, तो मैं उसे ज़रूर क्वालिफाई करूँगी। सो इस तरह से मेरा ये 10th कार्ड बताता है। अब हम आते हैं 11th कार्ड पे, जो कि कैप्रिकॉर्न का कार्ड है और ये करियर का कार्ड है। सो करियर के कार्ड में आप नेचर को लेकर जा सकते हैं। नेचर वाला कार्ड जो जो 11th है वो आपके करियर को डिफ़ाइन करता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका करियर किस चीज़ में बनने वाला है, या फिर आप किसी को इस चीज़ का सेल्फ नॉलेज देना चाहते हैं, तो मेरा जैसे कार्ड नेचर कार्ड आया है। इन शॉर्ट आप इसमें ये कह सकते हैं कि आप अगर ट्राई कर रहे हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए सुटेबिलिटी उन चीज़ों में होगी जो कि प्रकृति से जुड़ी हों, या फिर वो एक नेचुरल सेल्फ हमारा एक नॉलेज शेयरिंग होती है, जो कि हमारा नॉलेज इंसाइट्स होते हैं। अगर आप वो शेयर करना चाहते हैं तो ये भी नेचुरल है। इसके साथ ही साथ अगर आप एग्रीकल्चर में जाते हैं, या फिर आप ऐसी चीज़ों में काम करें, डेयरी हो सकती है, या फिर आप किसी भी प्लांट्स में, जहाँ पे माइंस में काम कर सकते हो, जहाँ आपके नेचर से इन्वायरमेंट जुड़ी हुई हो, उससे कनेक्टिविटी हो। आप वो पेट्रोल पंप भी हो सकता है, पेट्रोलियम से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। सो कोल माइंस का बिजनेस हो सकता है, इंसाइट्स का बिजनेस हो सकता है, ग्रीनरी से रिलेटेड हो सकता है, आप डिस्कवरी में हो सकते हो, या फिर आप वाइल्ड लाइफ से कनेक्टेड हो सकते हो। तो जो भी बिजनेस आपके नेचर से जुड़े हुए हैं, उस चीज़ के लिए आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हो। और इसमें
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपके सामने जो रीडिंग करने बैठा है, आप उसे ये पूछ सकते हो कि वो किस चीज़ में अपने करियर को बनाने में इंटरेस्टेड है। अगर उसका खुद का भी एक नॉलेज, अपनी खुद की एक बाइंग उन सब चीज़ों में है, तो आपको गाइड करने में काफ़ी ईजी हो जाएगा। इसके बाद जो हम अपनी 12th कार्ड की बात करते हैं। 12th कार्ड जो है वो आपको आपकी फ्रेंडशिप के बारे में बताता है, आपका लोगों से कनेक्शन के बारे में बताता है कि आप इसे एंजॉय करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर आपकी लाइफ में कोई नए लोगों से आपकी मुलाकात होने वाली है, आपके पुराना कोई आपका दोस्त मिलने वाला है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप अपने 12th हाउस से पता कर सकते हो। और जिस तरह से 12th हाउस में इवोल्यूशन कार्ड आया है, उससे ये पता चलता है कि आप अभी आप नई दोस्ती होने वाली है, या फिर कोई आपकी लाइफ में और नए दोस्त मिलने वाले हैं जिनसे कि आपकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। और कई चीज़ों में आप अच्छे नए नए फ्रेंड बनाओगे, अपने आप को एक्सप्लोर करोगे, शायद कई नई जगह पर आप जाएं जहां पर आपको ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल मिले जहां पर आपकी बॉन्डिंग उनसे मैच हो सकेगी। तो इस तरह से आप इस कार्ड को, 12th कार्ड को, एक्वेरियस को डिफाइन कर सकते हो। तो क्योंकि इसमें एवोल्यूशन था, तो इससे आप ये चीज़ें कनेक्ट करके बता सकते हो। प्रेडिक्शंस जो आप करोगे वो आपको धीरे धीरे इस तरह से और समझ में आने लगे, जितना आप कार्ड्स को समझने लगोगे उन्हें उतना ही रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाओगे। सो इसलिए आप पूरे के पूरे कार्ड्स के मीनिंग्स, जीबूस को बिल्कुल अच्छी तरह से समझिए, जिससे कि आपको अपने साथ रीडिंग को कनेक्ट करने में काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। इसके बाद हम आते हैं 13 कार्ड पे, जो कि 12 के जस्ट नीचे की तरफ है। और 13 कार्ड पाइसेस का होता है, और ये हमें बर्डन्स के बारे में बताता है, हमारे क्या बर्डन्स रहने वाले हैं, क्या फियर्स हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। सो यहाँ पे जो कार्ड आया है वो बीकन ऑफ होप का कार्ड आया है। और बीकन ऑफ होप का कार्ड यही बताता है कि इस चीज़ से मुझे कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं। कई सारी चीज़ें हैं जो हमें मेंटली डिप्रेशन में थोड़ा सा डाल सकती हैं। तो अगर आप इस वक्त अगर थोड़ी सी उम्मीद जगा के रखें, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहें और इन चीज़ों को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, तो शायद आपके ऑब्स्टिकल से आप बाहर निकल पाओगे। इनफैक्ट ये कार्ड आपको यही दिखाता है कि होप का कार्ड है, आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर कोई चीज़ में आप बिल्कुल होपलेस भी हो चुके हो, चाहे वो किसी डिसीजन में हो सकता है या फिर किसी काम में हो सकता है, तो आप अपनी होप को बनाए रखें और किसी न किसी तरह से और भी चीज़ों में अपनी ट्राई करते रहें, ताकि आप उस चीज़ से ओवरकम कर पाएँ, अपने फियर्स पे, अपने कंफर्ट जोन से अपन बाहर आ सकें। सो इसके लिए आपको होप का कार्ड ज़रूर इस चीज़ की आपको एक इंडिकेशन देता है कि आप इसे कैसे बाहर आ सकते हो। सो ये ओवरऑल एस्ट्रोलॉजिकल स्प्रेड जो था, ये आपको 12 हाउसेस का नॉलेज देता है, प्लस साथ ही साथ आपको अपने बारे में भी एनालिसिस करने की पूरी जानकारी देता है। तो इस तरह से आप पूरे ही राशियों का राशिफल भी देख सकते हैं, प्लस साथ ही में आप अपना एनालिसिस भी कर सकते हो अपने 12 हाउसेस से, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपना करियर, एम्बिशंस, गोल्स, आपकी फ्रेंडशिप और सारी चीज़ें जो आपके फियर हैं, आपके पोटेंशियल हैं, उन सब का आप एक डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हो। सो इस तरह से आपको एस्ट्रोलॉजिकल स्प्रेड को यूज़ करना है। सो जीबू कार्ड्स आपको कई तरह से हेल्प करते हैं, ना कि ये सिर्फ सिंबल बना लेने से आपको तो एनर्जी देते ही हैं, बूस्टअप करते ही हैं, प्लस ये आपको रीडिंग्स में भी हेल्प करते हैं। इनकी आपकी स्पेल कास्टिंग भी होती है, जो कि आप और फर्दर सेशंस में देखेंगे। बट अभी का जो ये सेशन है आपका एस्ट्रोलॉजिकल, आपका जितना ओवरऑल लेआउट है जिसे हम एडवांस में कवर कर रहे हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे और चीज़ों को जानने में, समझने में। सो थैंक यू सो मच।